डाकू, ये शब्द सुनकर दिल में एक डर सा जाग जाता है। हमने डाकुओं की बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। कुछ कहानियों में ये लूटपाट कर भाग जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियों में ये लूटपाट के साथ साथ कत्लेआम भी करते हैं। हमारी आज की कहानी डाकुओं पर आधारित है, जो आज घोड़ों पर बैठकर किसी को लूटने जा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कुछ देर बाद डाकू एक बड़े से घर के बाहर रुक जाते हैं। ये घर एक रिटायर्ड गोरे अफसर का था। इस गोरे का नाम लेविस था और वो अपनी 4 बेटियों के साथ यहाँ रहता था। डाकुओं को घर में सबसे पहले लेविस की छोटी बेटी जूलिया दिखती है। डाकू उससे उसका नाम पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। इसी दौरान जूलिया के पास लेविस की दूसरी बेटी मारिया आती है और डाकू उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे पिता से मिलना चाहते हैं। लेविस एक सख्त मिजाज और टांगों से अपाहिज आदमी था। उसके साथ हमेशा उसका हेल्पर रहता था, जिसका नाम किवा था। अब उसके सामने डाकू आते हैं और वो उससे कहते हैं, हम फ्रीडम फाइटर हैं और एक मिशन के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। हमें आज की रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। उसकी बात सुनकर लेविस कहता है, मैं भले ही गोरा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि गोरी सरकार ने तुम लोगों पर बहुत जुल्म किए हैं। मुझे तुम लोगों से हमदर्दी है, इसलिए तुम मेरे घर रात गुजार सकते हो। लेविस के फैसले से उसकी बेटी मारिया सहमत नहीं थी, लेकिन सख्त मिजाज लेविस ने अपना फैसला सुना दिया था। थोड़ी ही देर में लेविस ने सभी डाकुओं के लिए रात गुजारने का इंतजाम कर दिया था। दरअसल डाकू लेविस का सोना लूटना चाहते थे और साथ ही साथ वो उससे खजाने की जानकारी भी लेना चाहते थे। ये खजाना गोरी सरकार का था और डाकू उसे भी लूटना चाहते थे। डाकुओं ने लेविस से झूठ बोला था कि वो फ्रीडम फाइटर हैं, क्योंकि झूठ बोलकर ही वो उसके घर में घुस सकते थे। इन लोगों को पता था कि लेविस एक अमीर आदमी है और उसे लूटकर ये और हथियार खरीदना चाहते थे। पूरी रात डाकू योजना बनाते हैं कि सुबह विमल खाकर वो लेविस के घर को लूट लेंगे। अगले दिन सुबह लेविस का घर बिल्कुल शांत नजर आ रहा था, मगर ये शांति तूफान के आने से पहले वाली शांति थी। डाकुओं ने इस घर को लूटने की पूरी योजना बना ली थी और अब यही देखना था कि वो लूटपाट कर भाग जाएंगे या कत्लेआम भी करेंगे। एक चीज और भी देखनी थी कि क्या डाकुओं के इरादे सफल हो पाएंगे या लेविस उनके इरादों पर पानी फेर देगा। एक डाकू घर का जायजा ले रहा था और इसी बीच उसकी नजर मारिया पर पड़ती है। मारिया को अकेली देखकर वो जैसे ही उसे पकड़ने लगता है तो मारिया उस पर वार करती है। दूसरी तरफ सफेद बालों वाले डाकू की नजर सोनिया पर पड़ चुकी थी। उसकी खूबसूरती देखकर डाकू उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर सोनिया अपने मुंह से उसकी जुबान नोचकर उस पर वार करती है। फिर वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारती है। उधर डाकू किवा और लेविस के पास आकर उनसे बातें करने लगते हैं। उनकी बातें उनके पास खड़ी लेविस की बेटी सिना भी सुन रही थी। इसी दौरान वही डाकू मारिया को पकड़कर वहाँ लाता है जिस पर मारिया ने वार किया था। लेविस उससे पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को क्यों पकड़ा है, और उसकी आवाज सुनकर जूलिया भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। लेविस डाकू से कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी को अभी छोड़ना होगा, और तभी उनके सामने सोनिया पहुंच जाती है। सोनिया के मुंह पर खून लगा देखकर किवा समझ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और यही सोचकर वो डाकू पर वार करता है। तभी एक डाकू उस पर गोली चलाता है और किवा भी गिरते गिरते एक डाकू को मार देता है। उसके नीचे गिरते ही डाकू उसके पेट में तलवार घुसा देते हैं। अब सोनिया और मारिया डाकुओं के कब्जे में थी। जिसके बाद डेक्स नाम का डाकू लेविस को नक्शा दिखाकर कहता है, हमें सरकारी खजाने तक पहुँचने का रास्ता दिखाओ। अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए लेविस उन्हें सरकारी खजाने तक पहुंचने का रास्ता बता देता है। साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बता देता है कि घर के तहखाने में मेरा भी सोना है और तुम उसे भी लेकर जा सकते हो। खजाने और सोने के बारे में जानते ही डेक्स उससे कहता है, मेरे कुछ आदमी खजाना ढूंढने जाएंगे और कुछ तुम्हारे घर में ही रहेंगे। अगर तुम्हारी बातें गलत हुई तो हम तुम्हारी बेटियों को तड़पा तड़पा कर मार देंगे। इसके बाद वो अपने आदमियों को इशारा करता है और वो लड़कियों को अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब कुछ डाकू खजाने की तरफ चले गए थे और बाकियों ने लेविस को एक कमरे में बंद कर दिया था। डेक्स मारिया को एक कमरे में ले जाकर उसकी इज्जत लूटने लगता है। 2 डाकू सोनिया को तहखाने में लेकर आते हैं ताकि सोनिया उन्हें लेविस का सोना दिखा सके। सोना देखकर दोनों डाकू बहुत खुश होते हैं और तभी उनके सामने सोने का रखवाला आ जाता है। रखवाले को देखकर दोनों डाकू हैरान थे और तभी सोनिया गन उठाकर पहले डाकू पर वार करती है और फिर दूसरे को गोली मारकर मार देती है। लेविस के सोने का रखवाला एक ज़ॉम्बी था और उसकी आंखों के सामने ही सोनिया ने एक डाकू को मार दिया था, जबकि दूसरे को कैद कर लिया था। दरअसल लेविस की 4 बेटियां ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करना जानती थी और इस चीज का वो पूरा फायदा उठाती थी। दूसरी तरफ सिना अभी भी किवा की लाश के पास बैठी थी, क्योंकि वो मन ही मन किवा को चाहती थी, इसीलिए उसे उसकी मौत का बहुत दुख था। उधर जूलिया भी उस कमरे तक पहुंच गई थी जिस कमरे में डेक्स मारिया की इज्जत लूट रहा था। जूलिया के हाथ में एक चाकू था और वो उसी चाकू से डेक्स की पीठ पर जोरदार वार करती है। जूलिया के वार से डेक्स बुरी तरह से तड़प गया था, जिस
जिसके बाद मारिया एक तलवार से उसका सिर काट देती है। डेक्स की चीख सुनकर मैक्स नाम का डाकू उसे पुकारने लगता है, लेकिन बदले में उसे सीढ़ियों के पास ऊपर से गिरी हुई एक पोटली मिलती है। मैक्स पोटली उठाकर उसे खोलने लगता है। पोटली में डेक्स का कटा हुआ सिर था, जिसे मारिया ने तलवार से काटा था। वो अभी डेक्स का सिर देख ही रहा था कि तभी सिना उस पर वार कर उसे गिरा देती है। अब सिना के पास मारिया और जूलिया आती है और उससे कहती है, आज हम अपनी और अपने पिता की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। लड़कियों ने अपने इरादे बता दिए थे कि अब वो किसी भी डाकू को घर से जिंदा नहीं जाने देंगी। इसी दौरान बिल्ला नाम का डाकू छुपकर लड़कियों को देखने और सुनने लगता है और तभी सोनिया कैद किए हुए डाकू को वहाँ लाती है। अब लड़कियां उससे पूछती हैं कि तुम्हारे और कितने साथी हैं? इसके जवाब में वो उन्हें बताता है कि हम बहुत सारे हैं, आज नहीं तो कल हम तुम्हें मार ही देंगे। उसकी बात सुनने के बाद मारिया गुस्से में आकर उसे गोली मारकर मार देती है। लड़कियों के तेवर देखकर बिल्ला डर जाता है और वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागता है। वो भागकर अपने साथी जॉय के पास जाता है और उसे सब बताता है। दोनों फैसला करते हैं कि वो लेविस का सोना चुराकर यहाँ से भाग जाएंगे और पूरी जिंदगी मजे से काटेंगे। उधर लड़कियां अपने पिता लेविस के पास जाकर उसे सब बताती है और फिर वो उसे ये भी बताती है कि हमने कई डाकुओं को मार डाला। उनकी बात सुनकर लेविस को अपनी बेटियों पर गर्व होता है और उसके मुंह से निकलता है, बेटियां हो तो ऐसी हो जो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। कुछ देर बाद लेविस अभी भी अपनी चारों बेटियों के साथ था और वो आगे की योजना बना रहे थे कि कैसे सभी डाकुओं को खत्म किया जा सके। दूसरी तरफ बिल्ला और जॉय सोना लूटने के लिए तहखाने में आ चुके थे। वो जैसे ही सोना लूटने लगते हैं तो तहखाने में मौजूद ज़ॉम्बी बिल्ला को पकड़ लेता है। उसकी दर्दनाक चीख लेविस और उसकी बेटियां भी सुनती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जरूर कोई डाकू ज़ॉम्बी के कब्जे में है। ज़ॉम्बी ने बिल्ला को मार दिया था और अब वो जॉय की तरफ बढ़ रहा था। खुद को बचाने के लिए जॉय ज़ॉम्बी पर गोली चलाता है, लेकिन ज़ॉम्बी पर गोली का कोई खास असर नहीं होता। अब जॉय भागने की कोशिश करता है, लेकिन तहखाने का दरवाजा लॉक हो चुका था। दरवाजा लॉक करने वाली जूलिया थी, क्योंकि वो जॉय को ज़ॉम्बी के हाथों मरवाना चाहती थी। जल्द ही ज़ॉम्बी जॉय को भी पकड़ लेता है, जिसके बाद जूलिया वहाँ से चली जाती है। अब घर में सिर्फ मैक्स ही बचा था, जिसे अभी अभी होश आया था। उसकी नजर जैसे ही जूलिया पर पड़ती है तो वो उसे उठाकर भागने लगता है। जूलिया की चीख उसकी बाकी बहनें भी सुन लेती हैं। इसी दौरान जूलिया मैक्स के कान पर जोर से काटती है, जिसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर भागने लगता है। अब जूलिया के पास उसकी बाकी बहनें भी पहुंच चुकी थीं, जबकि मैक्स अकेला ही आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान मारिया पीछे से मैक्स पर वार करती है, जिसके बाद वो तड़प तड़प कर मर जाता है। कहानी के आखिर में लड़कियों ने सभी डाकुओं की लाशें दफन कर दी थीं। जॉय ज़ॉम्बी में बदल चुका था और अब वो सिर्फ लड़कियों की बात मानता था। इस कहानी में यही दिखाया गया है कि समय आने पर लड़कियां भी अपने परिवार की हिफाजत कर सकती हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।